एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी और एक उसका छोटा बच्चा रहता था। तीनों जंगल में शिकार की तलाश कर रहे थे। तभी एक हिरण उन्हें दिखाई देता है। तभी शेर और शेरनी उस हिरण के पीछे से आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तभी वह हिरण भागने लगता है। दोनों उस हिरण का पीछा करते हैं। हिरण अपनी जान बचाते हुए वह एक गांव की तरफ निकल जाता है और दोनों शेर उसका बहुत तेज़ी से पीछा करते हैं। तभी एक गांव वाला यह देख रहा था कि दो शेर एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। उन दोनों का बच्चा छोटा था और वह तेज़ी से नहीं भाग पा रहा था और वह धीरे धीरे अपने माता पिता के पीछे पीछे आ जाता है और थक कर उसी रास्ते पर बैठ जाता है। काफ़ी देर तक वह किसान उस बच्चे को देखता रहता है। उसे लग रहा था यह तो शेर का बच्चा है, कहीं उसके माता पिता बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ आ ना जाएं और मुझे नुकसान पहुँचाएं। वह किसान हिम्मत से काम लेता है और उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे से कहता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और यह कहकर उस बच्चे को वह लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर किसान अपनी पत्नी से कहता है कि सुधा, यह बच्चा मुझे जंगल के रास्ते पर मिला है। इस बच्चे के माता पिता एक हिरण का पीछा करते हुए वह जंगल की तरफ चले गए हैं और यह बच्चा अकेला रास्ते पर थका हुआ बैठा था। किसान की पत्नी उस बच्चे को ना रखने के लिए उसे कहती है कि इस बच्चे को हमें नहीं रखना चाहिए। तभी किसान कहता है कि नहीं सुधा, हम दोनों इस गांव में अकेले रहते हैं, यह हमारी सहारा के लिए अच्छा होगा। बच्चा कई दिनों के बाद बड़ा हो जाता है और वह उस किसान के साथ रोज़ उसके साथ खेत जाने लगता है। वह शेर उस किसान के साथ हमेशा रहता था। साथ दोनों खेत जाते थे और फिर दोनों अपने घर वापस आ जाते थे। किसान और उसकी पत्नी सुधा उस शेर को अपने बेटे के समान प्यार करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उस शेर का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे थे। एक दिन दोनों खेत से घर आते हैं और तभी वह किसान अपनी पत्नी सुधा से कहता है कि सुधा, तुम सुबह मुझे कुछ नाश्ते में बना देना। आज मुझे सुबह जल्दी जाना होगा क्योंकि खेत में आज बहुत काम है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा। वह अपनी पत्नी से कहता है कि सुधा, जंगली जानवर खेती का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आज मुझे थोड़ा जल्दी जाकर खेती का सारा काम ख़त्म करना है। आज मैं घर थोड़ा देरी से आऊँगा। उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठकर आपके लिए खाने के लिए कुछ बना दूँगी। वह किसान सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की तरफ खाना लेकर निकल जाता है। उस दिन वह शेर उसके साथ नहीं जाता है। वह सुबह सो रहा था। किसान अपने खेत अकेले ही चला जाता है और वह अपने खेत पर बैठा आराम कर रहा था। तभी जंगल से भारी डायनासोर प्रजाति का एक जानवर आता है। किसान को अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। वह किसान गिर जाता है और वहाँ से उठकर जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगता है और आवाज़ दे रहा था, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही वह शेर वहाँ दौड़कर आता है और उस डायनासोर पर हमला करता है। दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। वह किसान एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कहता है, बादल, इसे जिंदा मत छोड़ना। उस शेर का नाम बादल रखा था। शेर को डर कर वह डायनासोर भाग जाता है और शेर फिर अपने मालिक के पास आ जाता है और कहता है, मालिक, आपको अकेले खेत में नहीं आना चाहिए था। वह अपनी गलती की उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि बादल, आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम नहीं होते तो शायद आज मैं मारा जाता। दोनों अपने घर आ जाते हैं और किसान अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है कि सुधा, आज बादल ने मेरी जान बचाई है। एक डायनासोर ने मुझ पर हमला कर दिया था और वह मुझे जान से मारकर खा जाना चाहता था। उस किसान की पत्नी बहुत डर जाती है और कहती है कि आपको बादल को साथ में लेकर जाना चाहिए था। आज के बाद कभी आप अकेले खेत मत जाना। दोनों पति पत्नी उस बादल को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे ज़िंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। उस दिन के बाद किसान कभी भी अपने खेत अकेला नहीं जाता था। हमेशा बादल को अपने साथ ले जाता था और
साथ दोनों घर आते थे। किसान रास्ते पर बादल से कहता है कि बादल, कल मुझे बाज़ार जाना है कुछ सामान लाने के लिए, इसलिए कल तुम्हें खेत अकेले ही आना होगा। बादल कहता है ठीक है मालिक। दूसरे दिन किसान बाज़ार चला जाता है और उसी दिन कई जंगली जानवर उसके खेत में आ जाते हैं और खेत का नुकसान करने लगते हैं। तभी वह शेर आता है। खेत में जानवरों को देख वह शेर बहुत क्रोधित होता है और उन पर हमला कर देता है और सभी को खदेड़ कर वहाँ से भगा देता है और फिर वापस आकर वह खेत पर बैठ जाता है और खेत की रखवाली करने लगता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर फ्रेंड्स।